हेलो भाभी जी। बिल्लू जी, कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, आप कैसी है भाभी जी? लेकिन हम तो बिल्कुल भी फिट एंड फाइन नहीं है बिल्लू जी। हम बहुत दुविधा में, इसलिए हमें आपका याद आया है। कहे ना बिल्लू जी, हमको जरा देख 2000 रुपया चाहिए था। नहीं, हमको 3000 रुपया चाहिए था। तो हमें तो अपना और कोई खास नजर आया नहीं, तो इसीलिए हम आपको फोन किए। 3000? थैंक यू सो मच बिल्लू जी, हमको पता था आप हमको मना नहीं कर पाएंगे। हाँ 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 हाँ, आधा घंटा में दुकान पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच बिल्लू जी, आप कितना स्वीट है। बाय। भाभी जी, भाभी जी आपने हमें याद किया और हम हाजिर हैं। भाभी जी, बदनाम भाई नहीं दिख रहे। वैसे तो उस इंसान को दुनिया में ही नहीं दिखना चाहिए, पर फिलहाल कहाँ है वो कौनो काम से बाहर गए हुए हैं, अभी आते होंगे। भाभी जी, जब से आपको देखा है ना, हम काम से गए हैं। पैसा लाए हैं? लाए लाए भाभी जी, आपने कहा और हम ना करें, ऐसे हो ही नहीं सकता। हम पैसे लाए हैं, लेकिन एक दिक्कत है, पैसे सिर्फ 2999 है। 1 रुपया एडजस्ट कर लीजिए भाभी जी, प्लीज। कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे लिए इतना कुछ कि हम 1 रुपया में एडजस्ट कर पाएंगे? कर लेंगे, चलिए। अच्छा आप बैठिए, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं, बैठिए ना। बिल्ले, बिल्ले सुनो, हमको तुमसे काम है थोड़ा। बिल्ला, बिल्ले। गुड मॉर्निंग। लेकिन ऐसे कौन बुलाता है? अगली बार नहीं सुनोगे ना तो डंडा मारेंगे, समझ गए तुम? नहीं नहीं, डंडा मार के नहीं, ऐसे भी आप बुला सकते हैं हमें। बोलिए, क्या काम है हमसे? हमको तुमसे ये काम है कि अभी जो केस आया ना दहेज वाला, हमको उनके घर पर जाना, उनका रिश्तेदार बन के जांच पड़ताल करना है अच्छे से, उनकी समस्या का जड़ तक पता लगाना है। समझ रहे हो बात को? समझ गए ना? हाँ हाँ, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। हाँ हाँ, तो हमको जाना है वहाँ पे, हमें पता लगाना है कि ये दहेज का मामला वाकई दहेज का है या फिर कोई और चक्कर चल रहा है। हसीना मैडम को ऑर्डर है कि तुमको हम साथ लेके जाए। समझ रहे हो या फिर दूसरी भाषा में समझाए? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गए। नहीं, क्या हो गया संतोष? क्या हो गया? तुम क्यों मुंह लटका के खड़ी हो? हाँ, जब से देख रहे तुम्हारा दोनों सुई एक ही जगह अटका हुआ है चेहरे का, क्या हो गया? वो अब हमारा वो थाना कंपटीशन जीतने का तो कोई चांस है नहीं, अब तो हारना कंफर्म है। हाँ, वो तो छोड़ ही दो। का? हाँ, का? नहीं मतलब अब आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हैं आप, और अगर वाकई ये मामला दहेज का निकला तो केस फाइल होगी, एक केस फाइल होगी तो और भी केसेस आएंगे, और फिर तो हारना तय है ना। संतु, ऐसा तुम्हें किसने कहा कि हमने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे FIR आएगा? हमने ड्यूटी ज्वाइन ही इसलिए किया है ताकि FIR थाने में ना आए। देखो भैया, ऐसा है कि वर्दी से दूर रहकर, मैडम सर से दूर रहकर, मैडम सर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, हम पता नहीं लगा सकते। इसीलिए हम थाना में रहेंगे, मैडम सर के आसपास रहेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर हम अपने तरीका से अपना ड्यूटी कर सकें। समझ रहे हो बात को? ये प्लान है। इसलिए तुम संतु बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, स्माइल वापस आना चाहिए तुम्हारे चेहरे पे। जब तक हमारा थाना प्रतियोगिता नहीं जीत जाता ना, तब तक कोई FIR इस थाना में दर्ज नहीं होगी। हमने संकल्प लिया है, प्राण दे देंगे, लेकिन इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। नहीं, फिर केस का क्या होगा? अगर वो लोग वाकई में दहेज के लालची निकले तो क्या उनको हम ऐसे ही जाने देंगे? पुष्पा जी, हमारा सबसे पहले दायित्व है ना हमारी ड्यूटी के लिए, हमारी वर्दी के लिए, बाकी सब बाद में। इसलिए जिस शिद्दत से आज तक हम अपनी ड्यूटी निभाते आए हैं, आगे भी उसी शिद्दत से निभाएंगे। बेगुनाह पर आँच नहीं आने देंगे, और गुनहगार को ना हम छोड़ेंगे। इसलिए अगर ये मामला दहेज का निकला ना पुष्पा जी, तो हम मैया कसम खाकर कहते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इंसाफ होगा, इंसाफ हम करेंगे, लेकिन बिना रिपोर्ट का इंसाफ। नमस्ते। 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 नमस्ते जी। नमस्ते। आप लोग? जी, आपने नहीं पहचाना? नहीं, हेलो, मुझे भी नहीं पहचाना? बिल्कुल नहीं।
देखा, धुंधली वाली फोटो लगा गई एल्बम में। समधी जी ने भी नहीं पहचाना। देखिए भाई साहब, टाइम थोड़े है वरना लाइन लगा देते हैं एल्बमों की। अब साफ साफ बताइए आप लोग है कौन? जी मैं रीमा, मीना के मामा की लड़की, और ये मेरे हस्बैंड प्यारे। हाँ हाँ, प्यारे है समधी जी। हाँ, हमारी बहू मीनू ने तो बताई थी वो अर्पित के साथ शिमला जाने से पहले कि आप लोग लखनऊ आने वाले हैं। हाँ, बोला था 2 दिन रुकेंगे आप हमारे यहाँ। टाइम थोड़े है वरना लाइन लगा देते हैं, आपको रिसीव करके लेके आने वाले की। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आप तो हमारे अपने हैं। आइए आइए, अंदर आइए। आइए आइए। केतकी, देखो कौन आए। ये है हमारा छोटा सा घर। अरे मैं तो बताना ही भूल गया कि मैं कौन हूँ। मैं संजय, अर्पित के पापा। कहाँ रख दी? अभी तो हाथ में ही थी। कहाँ रख दी? मिल नहीं रही है। अरे भाग्यवान, जो नहीं मिल रही है उसे छोड़ो, जो मिल रही है उनसे तो मिलो। हमारी बहू मीनू के परिवार वाले हैं, उनके घर से आए। हाँ। मैं रीमा। हाँ रीमा। और ये मेरे हस्बैंड प्यारे जी। हाँ, बड़े प्यारे हैं। और ये जो रीमा है, ये मीनू के मामा की बेटी है। घर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई ना? तकलीफ किस बात की? यहाँ से यहाँ तो आना था, अमीनाबाद से ऑटो ली, 2 मिनट में सर से इधर। एक मिनट। मीनू तो कह रही थी कि आप स्टेशन से सीधा यहाँ आएंगी। लखनऊ पहली बार आ रहे हैं क्या? हाँ, स्टेशन से ही तो आना था, लेकिन ये प्यारे भी ना इनके ना फ्रेंड रहते हैं अमीनाबाद में। अब प्यारे की बात हम टालते नहीं है, तो पहले फ्रेंड के घर गए अमीनाबाद में, फिर वाया अमीनाबाद होते हुए ऐसे हम आ रहे हैं। अच्छा, आप कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ, कुछ तो ढूंढ रहे थे पर याद नहीं आ रही है। उम्र हो गई है ना बेटा, इसलिए याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। अच्छा बेटा, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। हाँ, हम बैठते। पति जी, पहले आप बैठिए। जी प्यारे। प्यारे, क्या हुआ? 1 मिनट जी। अरे याद आ गया, सुई ढूंढ रही थी। जी, बहुत जल्दी याद आ गए जी। हाँ बेटा, जब चुभती है तभी याद आती है। और कुछ भूली तो नहीं? बैठने से पहले बता दीजिए। नहीं बेटा, बस एक ही थी। बैठ जाओ। अब क्या कहें इनका तो रोज का है, यहीं बैठ के सिलती रहती है और यहीं ये सुई जो है ये भूल जाती है, छोड़ देती है वहीं पर। अब बेचारी हमारी बहू मीनू की क्या गलती है बताइए? यहीं बैठ जाती है, चुप जाती है, उसे कितनी तकलीफ होती है। ये सोफे सारे सफेद रंग के होते ना तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन भाई टाइम थोड़ा है वरना लाइन लगा देते। सफेद सोफों की? अच्छा। लेकिन अब जो है मीनू की डैडी जी के हाथ में है, उनकी बेटी है। अगर वो अपनी बेटी को कुछ देना चाहे तो हम बीच में दखल नहीं देंगे, हम मना थोड़ी करेंगे। नहीं। अब अपनी बच्ची पर पहला हक तो अपने माँ बाप का ही होता है ना। है कि नहीं भाई साहब? नहीं, सही कह रहे हैं। हाँ देखा, ये भी कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसी हैं आप? हम ठीक है सर। आप बुरे तो हम भी नहीं हैं, बस हालात कभी कभी हमें बुरा बना देते हैं। क्षमा चाहते हैं, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। वो क्या है कि अंदर आईजी साहब की एक जरूरी मीटिंग चल रही है। नो प्रॉब्लम सर, आई अंडरस्टैंड। आइए थोड़ा आगे चल के बात करते हैं, आइए। ठीक है। क्या हुआ सर? हसीना जी, आपके लिए एक बुरी खबर है। अच्छा, जिंदगी में अब तो इतनी बुरी खबरें सुन ली है सर कि कोई भी खबर उतनी बुरी नहीं लगती। बताइए, इस बार आप कौन सी बुरी खबर देना चाहते हैं? हमने आईजी साहब को ये जिक्र करते हुए सुना कि अगर आपका थाना बेस्ट थाना प्रतियोगिता नहीं जीत पाता है तो आपका थाना बंद करने की सोच रहे हैं।
क्योंकि उनका यह मानना है कि प्रतियोगिता का परिणाम ही इस बात को सिद्ध कर देता है कि इस शहर को आपके थाने की आवश्यकता है या नहीं। ये पुलिस डिपार्टमेंट हमारे थाने के पीछे ही क्यों पड़ा रहता है हर वक्त? अब एनीवेज सर, आप क्या सोच रहे हैं? वही जो आप सोच रही हैं। आपका थाना हरगिज बंद नहीं होना चाहिए। हमसे बेहतर और कौन जानता होगा कि इस शहर को आपके थाने की कितनी आवश्यकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका थाना ये प्रतियोगिता जीत जाए और यूं ही पूरी निष्ठा के साथ अपना फर्ज निभाता रहे। शायद इसलिए ये कॉन्फिडेंशियल बात हम आप अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हैं सर। हमें तो लगा था कि आपके लिए अपने फर्ज से ऊपर कुछ भी नहीं। अब भी नहीं है हसीना मलिक। हम आपके साथ ये कॉन्फिडेंशियल बात इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका थाना बंद हो, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक आम शहरी की कितनी सारी उम्मीदें आपके थाने के साथ जुड़ी हैं। इंसाफ के लिए लोगों की नजरें आपके थाने की तरफ होती है, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें कहीं इंसाफ मिले या ना मिले, आपके थाने में जरूर मिलेगा। कोई सुने या ना सुने, उनकी आवाज आपके थाने में जरूर सुनी जाएगी। कोई दे या ना दे, आपका थाना सच का साथ जरूर देगा। इसलिए कॉन्फिडेंशियल बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके हम आपकी नहीं समाज की सेवा कर रहे हैं। अच्छा लगा हमें ये जानकर सर कि आप हमारे महिला पुलिस थाने की इतनी वैल्यू करते हैं, हमारे डेडिकेशन को, हमारे इंटेंशन को इतने अच्छे से समझते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर, आज के ज़माने में प्रोडक्ट से ज़्यादा एड्स बिकते हैं, तो ऐसे में हमारे थाने की ईमानदारी को कोई कैसे समझेगा? और वैसे भी हम चाहें भी तब भी ये कंपटीशन जीतना हमारे लिए बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि बाकी पुलिस थाने इस कंपटीशन को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आप अच्छे से जानते हैं कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ऑफिशियल क्राइम ग्राफ लो होना चाहिए। इसलिए कुछ पुलिस थानों ने रिपोर्ट लिखना ही बंद कर दिया है। जब रिपोर्ट ही नहीं लिखेंगे तो क्राइम ग्राफ तो अपने आप ही लो हो जाएगा ना। और आप अच्छे से जानते हैं सर कि इस तरह के पैंतरे हमारा महिला पुलिस थाना कभी नहीं अपनाएगा। इसलिए हो सकता है कि ये कंपटीशन हम जीत ना पाए। फिर भी आपने हमारे लिए इतना कंसर्न दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद। धन्यवाद। अब बैठिए ना। नहीं नहीं जी, कुछ भूल गए होंगे तो जी, हम खड़े ही ठीक है जी। प्यारे डर गए। कोई बात नहीं, खड़े खड़े पीजिए। कैसी लगी चाय? अच्छा, ये चाय है? हाँ चाय है भाई, मैंने अपने हाथों से बनाई। तो मत बनाइए जी। जी जी प्यारे का मतलब है कि हम शाम को टी नहीं पीते हैं, है ना प्यारे? तो हम ऐसे ही काम चला लेंगे। घटिया चाय। जहर है। मैं क्या पूछ रहा था बेटा, जी। तुम दोनों की लव मैरिज है क्या? कैसे बात कर रहे हैं जी? हम दोनों को देख के लगता है आपको हमारे मैरिज में लव का एंगल भी हो सकता है जी? इसीलिए तो पूछा प्यारे जी। नहीं नहीं, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। हाँ, है ना? ये मिल नहीं रही है। उठो 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 हाँ, उठो उठो। क्या? कहाँ रख दी? मिल नहीं रही है। अरे हटो 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 हटो। इधर भाग्यवान, इधर देखो, इधर देखो, क्या ढूंढ रही हो? मुझे तो बताओ। अरे वही तो याद नहीं आ रहा है कि ढूंढ क्या रही हूँ। पर क्या ढूंढ रही है वही याद नहीं तो ढूंढना भी भूल जाइए जी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है प्यारे जी, वो सिर्फ मुझे पता होता है ये क्या ढूंढ रही है। कहीं अपना वो चश्मा तो नहीं ढूंढ रही हो? हाँ 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 हाँ, याद आ गया, चश्मा ही ढूंढ रही हूँ। तो मुझसे पूछ लिया करो ना क्या ढूंढ रही हो। वो देखो तुम्हारे चश्मे वहाँ टीवी के ऊपर रखे हुए। हाँ प्यारे जी। हाँ जी। बेटा वो चश्मा लाके मुझे दे सकते हो? हाँ जी। पत्नी जी जय, क्या है पत्नी जी की आज्ञा बगैर हम कोई भी काम नहीं करती जी। जाओ प्यारे। हटो जी। आइए, आइए। बहुत प्यारे हैं। बहुत यही प्यारे। चश्मा है जी। हाँ बेटा। अरे टीवी तो बंद है पर ये डांस क्यों कर रहे हैं?
अरे टीवी बंद है तो क्या हुआ भाग्यवान, टीवी का स्विच तो ऑन है ना, करंट लग गया उनको। हाँ कुछ ही दिन पहले तो टीवी बनवाए थे। नहीं बनवाए तो कुछ दिन पहले थे, लेकिन फिर से खराब हो गया होगा ना, बीमारी है। तो बुलाइए ना मैकेनिक को। अब ये क्या कर रहे हैं आप? प्यारे को करंट लग गया है, इनको कुछ ठीक कीजिए ना। हाँ तो डंडे से मारना पड़ेगा उनको। मारिए डंडा, मारिए इनको। आप डंडा कहाँ है? कहाँ है? उनसे क्या पूछ रहे हैं, वो तो भूल जाती है ना सब। आप लाइए ना डंडा जाके। हाँ मैं ला। हाँ जल्दी 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 थोड़ा जल्दी जल्दी डंडा हटिए मारी मारी मारी। है कि गए? निपटे नहीं है ना? ठीक है ना? चाहिए। माइंड नहीं आगी। प्यारे ठीक है? प्यारे ठीक है। माँ जी आप खुद को खो के भूल क्यों नहीं जाती? जी नहीं कुछ नहीं, वो करंट लगा है तो पगला गए। हाँ माफ करना बेटा, ये टीवी जो है ना बहुत पुराना हो चुका है, हमेशा करंट मारता रहता है। अब हमारा क्या है, हमें तो आदत पड़ चुकी है करंट खाने की, लेकिन हमें ना चिंता बहू की होती है, मीनू बिटिया की। हाँ वो जब भी ये टीवी लगाती है तो करंट खा जाती है बेचारी। मतलब हमें भी तकलीफ होती है इस बात के लिए, लेकिन क्या करें, अब टीवी करंट मारती है तो करंट खाती रहती है। अब आपको पता है इस डर के वजह से उसने सीरियल देखना ही बंद कर दिया। कितने अच्छे अच्छे सीरियल मिस कर रही है वो। हाँ टाइम थोड़े है, वरना लाइन लगा देते हैं टीवियों की। अब हमारे पास तो सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन अगर मीनू के डैडी जी उन्हें ऐसे 40 इंच का बड़ा वाला स्मार्ट टीवी देना चाहे, 56 इंच का, 56 इंच का भी होता है वो अगर देना चाहे, बड़ा वाला, तो हम बिल्कुल उसमें दखल नहीं देंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बाप है, बेटी के लिए प्यार में कुछ भी दे सकते हैं। ये लोग दहेज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल। चीता, आपको इस फाइल पर रिपोर्ट बनानी है। करिश्मा सिंह की कोई खबर? कोई खबर नहीं मैडम सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। शायद मैडम सर। जय हिंद। बिल्ले हाँ क्या ढीले आदमी हो तुम? हाँ क्या हुआ? थोड़ा सा करंट लगा नहीं है तो तुमने सलाइन लगा ली। थोड़ा सा तो ठीक है, जाइए आप चश्मा लेकर आइए, जाइए। ए भाग। फिर मैडम सर। ओके जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। क्या अपडेट है? अनुराधा की बातों में कितनी सच्चाई लग रही है आपको? मैडम सर, अनुराधा की बात में हमको बिल्कुल सच्चाई नजर नहीं आ रही है। वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी अपनी बेटी के सास ससुर के बारे में, कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, लोभी हैं, उनको दहेज चाहिए। हमको तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। वो तो बिल्कुल दहेज का मांग नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके पास जितना है ना वो उसी में ही खुश है। तो हमको इतना सच्चाई नजर नहीं आ रहा है मैडम सर। अच्छा ठीक है, एक काम करिए, आप वहीं पर रहिए और ऑब्जर्व करिए। पता लगाइए कि मीनू के पिताजी धीरज की हालत ऐसी क्यों हो गई। ऐसा क्या हो गया उनके साथ कि उनके मुंह से सिर्फ दहेज एक ही शब्द निकल पा रहा है। जी मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप ठीक है ना? आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही हमें। नहीं, वो चलते चलते हमारा पैर टकरा गया बेड से। और बिल्लू कहाँ है? बिल्लू मजे में है मैडम सर, सही चल रहा है सब यहाँ पे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहीं है। ठीक है करिश्मा सिंह, उम्मीद करते हैं कि अब आप भटकेंगी नहीं। आई होप ये थाना कंपटीशन जीतने का फितूर आपके दिमाग से उतर गया होगा। अब दोबारा हमसे झूठ नहीं कहेंगी और हमें धोखा नहीं देंगी। और ये यकीन हमें आप पर हुआ है आपके आंसुओं की वजह से, जिनमें हमें सच्चाई दिखाई दी है। हम जानते हैं कि आप हमें धोखा नहीं देंगी। रखते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर आपके भरोसे से ज्यादा बड़ा भरोसा हमारा उन लोगों के भरोसे पर है जो हमारे थाने को इंसाफ का मंदिर मानते हैं, जो ये मानते हैं कि अगर हमारा थाना है तो इंसाफ है, कानून है। इसलिए ये प्रतियोगिता हमारा थाना जीतेगा। और जहां तक बात रही इंसाफ की, तो इंसाफ होगा, लेकिन कोई तारीख नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई कोर्ट नहीं होगा। इंसाफ होगा हमारे तरीका से। कयामत करेगी सारा इंसाफ, वो भी ऑन द स्पॉट। संतोष शर्मा।